सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड की, जैसे हु एवर हो गया, हु एवर हो गया, वेन एवर हो गया, वॉट एवर हो गया, वेन एवर हो गया, वेयर एवर हो गया, हाउ एवर हो गया, हु एवर हो गया। ऐसे सेंटेंसेज, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, आपके स्पोकन में बहुत ही यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। हु एवर की बात करें, हु एवर, एवर मीन्स भी, हु मीन्स जो कोई भी, यानी कि जो कोई भी। तो अब आपको समझ में आ गया, हु एवर जो कोई भी, वर्क्स, अब ये सब्जेक्ट बन गया है। जो कोई भी, ये हु का मतलब, हु जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में ही आता है। तो हु एवर वर्क्स हार्ड, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्क्स हार्ड, सक्सीड, इसमें दो क्लाज आएगा। ये आपका सक्सीड भी एक क्लाज है और वर्क्स हार्ड भी एक क्लाज है। तो हु एवर वर्क्स हार्ड, जो कोई भी मेहनत करता है, तो सक्सीड, उसे सफलता मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो टेंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हु एवर नीड्स हेल्प, हु एवर जिस किसी को भी नीड्स हेल्प, हेल्प की जरूरत होगी, कैन आस्क मी, मुझसे कह सकता है। हु एवर मेड दिस फूड, हु एवर जिस किसी ने भी, मेड मीन्स बनाया है, दिस फूड इज गुड, इज ए गुड कुक, वह अच्छा कुक है। तो जिस किसी ने भी यह काम किया है, अच्छा कुक है। हु एवर टोल्ड मी एवरीथिंग, जिसने भी मुझे टोल्ड मी एवरीथिंग, सब कुछ बताया है ना, मस्ट बी रिवार्डेड, उसे रिवार्ड किया जाएगा, यानी कि पुरस्कृत किया जाएगा। Whoever find my wallet, अक्सर आप लोग कहते हैं जिसने भी मेरा बैग चुराया है ना, मुझे बताना। Whoever find my wallet, जिसने भी मेरी घड़ी पाई है ना, tell me, मुझे बताना। Whoever stole my bag, whoever stole my pen, whoever stole, मतलब जितनी भी चीजें हैं, पेज, whoever stole my bag, tell me, मुझे बताना। Whoever meets you, जो कोई भी तुमसे मिलता है ना, praise you, तुम्हारी तारीफ करता है। Whoever see you, जो कोई भी तुम्हें देखता है ना, keep seeing, वो तुम्हें देखता ही रहता है। तो जो कोई भी, ये सब्जेक्ट बन गया। अब बात करते हैं वॉट एवर की। वॉट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, जो भी हो। वॉट एवर, इसमें भी दो क्लॉज रहेगा, दो क्लॉज रहेगा। जैसे वॉट एवर यू हैव, जो यू हैव मीन्स पास होना है, के यूजेज मैंने पढ़ा रखे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, माइन, मेरा है। वॉट एवर यू लाइक, ईट, इट मीन्स ये आपका एक वर्ब है और ये आपका दूसरा क्लास है। ईट, खा लो, इम्परेटिव सेंटेंस है। ईट वॉट एवर यू लाइक, खा लो, जो भी तुम्हें पसंद है क्या करो, खा लो। टेक वॉट एवर यू नीड, ले लो, टेक मीन्स लेना, जो भी तुम्हें पसंद हो ले लो। वेयर, वेयर मीन्स पहनना, पहन लो। वॉट एवर यू नीड, अक्सर आपके घर में होता है ना, जो भी मन करे खा लो, जो भी पहनने का मन करे पहन लो, जो भी खरीदने का मन करे खरीद लो, जो भी पकाने का मन करे पका लो। तो कुक वॉट एवर यू नीड, जो भी मन करे बना लो। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करें वेन एवर की, जब कभी। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी भी मैं देखता हूं। वेन एवर, इसमें भी दो क्लॉज रहेंगे। क्या रहेगा, इसमें भी दो क्लॉज ही रहेंगे। जैसे वेन एवर, जब कभी भी, आई सी हर, जब कभी भी मैं उसे देखता हूँ, तो सी स्माइल, वह मुस्कुराती है। कुछ लोगों को आदत होती है मुस्कुराने की, तो जब कभी भी मैं देखता हूँ ना, तो वो मुस्कुराती है। वेन एवर सी कम्स, जब भी वह आती है ना, सी आस्क फॉर समथिंग, वह आस्क फॉर मीन्स मांगना, वह कुछ ना कुछ मांगती है। ये पड़ोसियों वाली हालत होती है, आपके पड़ोस में कुछ ऐसे होते हैं। वेन एवर सी कम्स आस्क फॉर समथिंग, वह कुछ ना कुछ मांगती है। वेन एवर आर रिलेटिव कम्स, ये तो आप जानते होंगे कि जब भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, ब्रिंग स्वीट, मिठाई लाते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग स्वीट लाते हैं, कभी कभी ला देते हैं। वेन एवर यू नीड, जब कभी तुम्हें जरूरत हो ना, जस्ट कॉल में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि लोग कहें कि जब भी ज़रूरत हो ना मुझे कॉल करना, कॉल तो करेंगे, वो उठाएंगे नहीं। वेन एवर यू नीड, जब कभी भी ज़रूरत हो ना, जस्ट इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म मीन सूचित करना, जब भी ज़रूरत हो ना बेटा सूचित कर देना। लेकिन क्या होता है कि लोग
ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वेन एवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होती है ना, ये तो आप जानते होंगे। वी डांस आउटसाइड, हम बाहर डांस करते हैं। वेन एवर आई ओपन द बुक, जब भी मैं किताब खोलती हूँ ना, आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है। तो ऐसे तो अक्सर होता है। वेन एवर आई वेकअप अर्ली, जब भी मैं सुबह उठती हूँ, एकदम जल्दी सुबह उठ जाती हूँ। आई डू, मैं करती हूँ क्या, योगा। जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है। तो इसका आप लोग बताएंगे कि इसका कैसे करेंगे। वेयर एवर मीन्स होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। जैसे वेयर एवर सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद फिर एक मेन क्लॉज आएगा। वेयर एवर सब्जेक्ट वर्ब। वेयर एवर जो है कंजंक्शन के रूप में काम करता है। वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम, मतलब होता है ना आपके घर में। अच्छा, वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी जाना। कॉल मी, ये आपका दूसरा क्लॉज आ गया, कामा करके कर दीजिएगा। वेयर एवर यू वांट, वेयर एवर गो, यहाँ पे देखिए इम्परेटिव सेंटेंस आ गया, कामा कर देंगे। गो, जाना। वेयर एवर यू वांट, अच्छा चले जाना, जहाँ भी मन करे तुम चले जाना। अक्सर पेरेंट्स होते हैं, अगर नाराज होते हैं तो क्या कहते हैं, जाओ, जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। तो गो, जाओ, कामा वेयर एवर यू वांट, जहाँ कहीं भी मन करे चले जाओ। वेयर एवर आई लिव, जहाँ कहीं पे भी मैं रहती हूँ ना। माई पेरेंट्स हेल्प मी, मेरे पेरेंट्स मदद करते हैं। सिट, बैठ जाना, जहाँ भी मन करे। वेयर एवर यू वांट, बैठ जाओ। अक्सर क्लास में होता है, अगर टीचर हैं तो कहते हैं कि अच्छा बैठ जाओ, जहाँ मन करे बैठ जाओ। सिट वेयर एवर यू वांट, जहाँ भी मन करे। कॉल मी, अच्छा मुझे कॉल करना। वेयर एवर यू आर, जहाँ कहीं भी होना ना, मुझे कॉल कर देना एक बार। आई फील हैप्पी, मैं खुश होती हूँ। वेन एवर माई, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी मेरी फैमिली होती है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। वहीं बात करें हाउ एवर की, हाउ एवर थोड़ा इसका फंक्शन ज़्यादा है। जैसे होता है ये कब, एडवर्ब। हाउ एवर मीन्स कितना भी, फिर भी। कॉन्ट्रास्ट का सेंस होता है, कितना का सेंस होता है, कॉन्ट्रास्ट का सेंस होता है। इसके बाद एडजेक्टिव का भी यूज हो जाता है, एडवर्ब का भी यूज हो जाता है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब तो हमने नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आगे के सीरीज में एडजेक्टिव और एडवर्ब की मदद से कैसे हम स्पीकिंग में कैसे हेल्प करता है उसकी बात कराएंगे, बताएंगे। फिलहाल के लिए तो हम हाउ एवर के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे दे रहा है कि हाउ एवर की बात करें तो हाउ एवर आई फिनिश द वर्क, मैंने वर्क को फिनिश कर लिया। वर्क को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। हाउ एवर आई वॉज टायर्ड, हालांकि, हाउ एवर मीन्स हालांकि मैं थका था फिर भी मैंने काम पूरा कर लिया। यानी कि आप इस कंडीशन में थे तभी आपने काम कर लिया। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। हाउ एवर आई वेंट आउट, फिर भी मैं बाहर गया, फिर भी मैं क्या गया, बाहर गया। फिर कह रहा है द रूम इज स्मॉल, रूम जो है छोटा है। हाउ एवर, फिर भी, इट इज़ कम्फर्टेबल, कंफर्टेबल है, आरामदायक है, क्या दिक्कत है। आई इन्वाइटेड, मैंने उसे इनवाइट किया। हाउ एवर, फिर भी, दे डिडंट कम, लेकिन मैंने इनवाइट किया लेकिन वो तो आए ही नहीं। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। हाउ एवर टायर्ड यू आर, कितना हो तुम थकी क्यों ना हो। डोंट गिव अप, मतलब इसे छोड़ना मत। तो हाउ एवर इंटेलिजेंट, नो मैटर हाउ, तो इस तरह से देख सकते हैं। हाउ एवर कोल्ड इट इज, ठंड कितना हो क्यों ना हो। ही गोज ऑन रनिंग, वह टहलने जाती है। हाउ एवर लेट इट इज, कितना हो देर हो जाए। हाउ एवर लेट इट इज, कोल्ड इट इज। हाउ एवर लेट इट इज, हाउ एवर कोल्ड इट इज। हाउ एवर इंटेलिजेंट सी इज, सी कीप लर्निंग, वह सीखते रहती है। तो इस तरह से हाउ एवर का यूज कर सकते हैं। हाउ एवर यूज करेंगे, फिर उसके बाद हाउ एवर कोल्ड इट इज, ठंड कितना हो क्यों ना हो। ही गोज ऑन रनिंग,
वह टहलने जाती है। हाउएवर लेट इट इज़, कितना हो देर क्यों ना हो जाए। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस तरह से बात कर सकते हैं। एडजेक्टिव के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे हाउएवर रिच ही इज़, वह कितना हो धनी क्यों ना हो। ही इज़ नॉट हैप्पी, यानी कि विरोधाभास की बात कर रहा है। हाउएवर पुअर दे आर, वो कितना हो पुअर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। हाउएवर एक्सपेंसिव इट इज़, यह कितना हो एक्सपेंसिव क्यों ना हो। आई विल बाई इट, मैं इसे खरीदूंगा। तो ये जो पुअर है, ये रिच है, पुअर है, एक्सपेंसिव है, चीप है, ये सारे क्या हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे, एडवर्ब का भी, ये सारे आपके एडवांस लेवल के हैं। जैसे इसमें जो है फिर भी के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। हाउ एवर आई वॉज बिजी, मैं कितना हूँ बिजी क्यों ना हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। हाउ एवर सी इज़ हैप्पी, फिर भी वह खुश है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। हाउ एवर, फिर भी हम वेंट आउट, बाहर गए। यानी कि आप कुल मिला के कह सकते हैं कि हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है, कॉन्ट्रास्ट भी शो करता है। तो हाउ एवर जो है आपका काफ़ी लेंदी है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो बाद में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। और ये जो है आपके डे टू डे यूज के सेंटेंसेस हैं, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और ये बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही लेक्चर के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।